बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे और इसके पहले दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एवेलुएट फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इन मक्ता को हल करें। अब इस मैट्रिक में हमने पढ़े थे 2x2 वाले, मतलब उनकी दो कतारें और दो कॉलम थे, जबकि यहां पर हम देखें तो इनकी 3 रोज और 3 कॉलम्स आ रहे हैं। इनको हम कैसे करना है, तो करेंगे क्या, हम सबसे पहले ये जो एक है स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसको एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। आप रो के थ्रू भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, या कॉलम के थ्रू भी। तो चलिए हम हल कर लेते हैं सबसे पहले इसको ये पहली रो के थ्रू। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय R1 का मतलब पहली रो के थ्रू हम इसको हल करेंगे। अब हल कैसे करना है, ये जो पहली रो है इसका ये बाहर लिख लिया, और अंदर क्या लिखेंगे, जिसमें ये एक आ रहा है वो हम नहीं लिखेंगे। तो एक गौर करें, इस पहले कॉलम में और पहली लाइन में आ रहा है, तो ये और ये नहीं लिखेंगे, बाकी लिख लेंगे -1 -3 और 3 और 2। पहली रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं तो एक लिख लिया, फिर ये लिखेंगे। लेकिन जो सेंटर वाला लिखेंगे ना, इसकी अलामत करेंगे तब्दील। तो यहां पे -2 है, यहां पे आएगा +2। इसी तरह जिसमें ये 2 आ रहा है वो हम नहीं लिखेंगे, तो 2 गौर करें, एक यहां पे आ रहा है और एक इधर, तो ये हम नहीं लिखेंगे, बाकी लिख लेंगे 3 -3 और -2 और 2। इसी तरह पहला ऐसे लिख लिया, इसकी अलामत तब्दील कर दी, इसकी फिर वही अलामत जो है वही लिख देंगे, -4 थी तो -4 लिख लिया। इसी तरह अब जिस जगह पे ये -4 आ रहा है वो हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए 4 कहां पे आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो ये चीजें नहीं लिखेंगे। तो 3 -1 और -2 और 3 लिख लिए। इसको अब हम हल करेंगे। अब ये साहब आ गया स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक वाला। अब यहां से देखें ये एक ऐसे ही आ गया, इनको हम डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं इनका, जिसको मक्ता कहते हैं। इनको आपस में मल्टीपल करेंगे, 2 जब -1 के साथ मल्टीपल होगा तो -2 आएगा, फिर सेंटर में अलामत आएगी माइनस की। इनको आपस में मल्टीपल करेंगे, 3 जरब -3 किया तो ये आ गया 3 3 9 -9। इनको जरब करके आंसर क्या आ गया, -9। और ये जो माइनस है फार्मूले वाला, -9 और ये माइनस 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 जमा हो गया तो ये 9 आ गया, +2 ऐसे ही आ गया। इसी तरह यहां पे 3 2 कितना आ गया 6, सेंटर में अलामत आएगी माइनस वाली। अब 3 2 6 माइनस माइनस क्या आ गया, +6। अगर जमा हो तो ये अलामत तब्दील नहीं करनी, तो वो 6 ऐसे ही आ गया, -4 ऐसे ही आ गया। यहां पे भी देखिए 3 3 आ गया, 9 माइनस 2 एकम कितना आ गया 2, माइनस माइनस +2, जरब करके आंसर आया +2। तो हम क्या करेंगे, ये अलामत तब्दील नहीं करेंगे, तो ये 2 ऐसे ही आ गए। अब 9 -2 किया, ये कितना आ गया 7, तो 7 एकम 7 आ गया। 6 -6 0 0, जब 2 के साथ मल्टीपल होगा तो 0। 9 -2 किया, ये आ गया 7, तो 7 4 कितना हो गया 28, ये आ गया -28। -28 जमा 7 किया तो ये आ गया -21। ये इस तरह आंसर आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का। अब हल करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट को भी इसी तरीके से आप डायरेक्टली एक्सपेंड भी कर सकते हैं, या आप कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा इजी बना लें। अब इजी कैसे बना सकते हैं, वैसे हल करना थोड़ा सा, एक्सपेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, हम इजी बना लेंगे। इजी किस तरह, ये फर्स्ट कॉलम है, ये दूसरा और ये तीसरा, इन दोनों कॉलम्स को अगर हम यहां पे जमा कर दें तो देखेंगे क्या आंसर आता है। तो हम लिखेंगे C1 जमा C2 जमा C3। इसका मतलब है कि C1 में जमा करना है, जमा किसको करना है, C2 और C3 को, इन दोनों को इसमें जमा कर देंगे।
देखिए आएगा ए जमा बी जमा ए माइनस बी जमा ए, तो ए जमा ए 2a जमा ए किया, ये आ गया 3a, और जमा बी माइनस बी ये कट गए। इसी तरह यहाँ पे ए जमा बी जमा ए माइनस बी, तो ए जमा ए 2a जमा ए ये आ गया 3a जमा बी माइनस बी ये कट के 3a आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी a माइनस बी जमा ए जमा बी, तो यहाँ पे भी आ गया 3a। सिर्फ फर्स्ट रो को हल करना है, फर्स्ट कॉलम को, बाकी जो सेकंड और थर्ड कॉलम है वो उसी तरीके से लिख लेंगे। तो लिखेंगे a माइनस बी और a जमा बी और a माइनस बी और a जमा बी। सिर्फ फर्स्ट कॉलम को हल किया, बाकी उसी तरीके से आ गए। अब देखें 3a सब में एक जैसा आ रहा है, तो 3a हम कॉमन ले सकते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन 3a फ्रॉम C1। C1 से हम क्या करेंगे, 3a कॉमन ले लेंगे, तो टेकिंग कॉमन 3a फ्रॉम किससे, C1 से, C1 से हम कॉमन ले लेंगे, तो 3a कॉमन आ गया। जब कॉमन ले लेंगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक एक, इसकी जगह पर भी एक, इधर भी एक, इधर भी एक, बाकी a माइनस बी ए जमा बी ए माइनस बी और a इंटू ए जमा बी, ये ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट थोड़ा सा और इसको हल करेंगे, किस तरह, हम कोशिश करेंगे कि जब भी आपने ये बात याद रखनी है, यहां पर एक आ जाए ना फर्स्ट रो में, तो इनको हम 0 0 बना सकते हैं नीचे वालों को। किस तरह, हम लिखेंगे R2 माइनस R1, इसी तरीके से R3 माइनस R1। R का मतलब है रो। अब हम करना क्या शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस, ये R1 ऐसी ही आ गई, एक a माइनस बी और a। अब R2 दूसरी रो और तीसरी रो में हम करना स्टार्ट करेंगे। करना क्या है, R2 माइनस R1, ये R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 किया, यहां पे आ गया 0, a जमा बी माइनस ए जमा बी किया, तो प्लस a माइनस ए कट के b जमा बी, ये आ गया 2b, a माइनस बी माइनस ए किया स्टूडेंट, तो ये आ गया माइनस बी बच गया। इसी तरह थर्ड रो देखें, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 किया तो 0 आ गया, a माइनस ए जमा बी, a माइनस ए ये कट के तो सिर्फ जमा b आ गया। इसी तरह a जमा बी माइनस ए किया, तो a के साथ a कट गया, सिर्फ b आ गया। अब क्या आ गया हमारे पास, 0 0 आ गया। जब भी हमारे पास 0 0 आ जाए तो हम एक्सपैंड कर देंगे उसके थ्रू, किसके थ्रू, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 0 0 आया है ना, तो हम लिखेंगे एक्सपैंडिंग फ्रॉम C1, पहले कॉलम के थ्रू हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, तो बाहर जो 3a आ रहा है वो ऐसे ही आ गया। अब इसको हल करना शुरू कर देंगे, तो 1 लिख लिया, जिस तरह हमने पिछला हल किया था, तो जिसमें एक आ रहा है वो नहीं लिखेंगे, एक पहली कॉलम और पहली रो में आ रहा है, तो 2b माइनस बी लिख लिया। इसी तरह बी लिख लिया। आगे फिर फर्स्ट कॉलम के थ्रू कर रहे हैं, तो फिर बाहर क्या लिखेंगे, 0 0 के अंदर जो माजी लिख ले तो आंसर क्या आ रहा है, 0। इसी तरह फिर ये 0 लिखेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा, 0। बाहर 0 अंदर जो मर्जी आंसर आ जाए, 0 जब उसके साथ मल्टीपल होगा तो आंसर तो 0 नहीं आएगा। अब ये 3a ऐसे ही आ गया, इसको हल कर लेंगे, एक इनको आपस में मल्टीपल किया, 2b जब b के साथ हुआ तो 2b स्क्वायर आ गया माइनस है, b जब माइनस b के साथ मल्टीपल हुआ तो ये क्या आ गया, माइनस b स्क्वायर, मल्टीपल करके आंसर आया माइनस b स्क्वायर, तो माइनस और ये माइनस हो गया, जमा b स्क्वायर आ गया। 2b स्क्वायर जमा b स्क्वायर, 3b स्क्वायर जब एक के साथ मल्टीपल होगा तो 3b स्क्वायर आएगा, तो ये 3a आ गया, अंदर आ गया 3b स्क्वायर। इनको जब आपस में मल्टीपल करेंगे, 3 3 9 ab स्क्वायर। इस तरह ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। इसी तरह थर्ड पार्ट है,
इसमें भी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे या हम प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं, ऑपरेशन करके। ये इजी है तो हम डायरेक्टली कर लेंगे। तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, पहली रो के थ्रू हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले 2x बाहर लिख लिया, जहां जहां पे 2x आ रहा है वो नहीं लिखेंगे, तो 2x पहली रो और पहले कॉलम में आ रहा है, तो 2y लिख लिया। इसी तरह z और 2z लिख लिया। फिर लिखेंगे ये, तो इसके साथ अलामत माइनस की, जमा x था ना तो माइनस x अलामत तब्दील करके। अब जहां पे ये x आ रहा है वो नहीं लिखेंगे, तो गौर करें x एक यहां पे आ रहा है, ये x एक यहां पे आ रहा है, तो y लिख लिया। इसी तरह z और 2z लिख लिया। फिर ये लिख लेंगे जमा x, ये ऐसे ही आ गया, इसकी अलामत तब्दील और जो आखिर इसकी भी अलामत वैसे ही आएगी, तो जमा x। अब ये यहां पे और यहां पे आ रहा है तो लिखेंगे y 2y, इसी तरह z और फिर लिख लिया z। अब इनको हल करेंगे स्टूडेंट, तो देखें ये 2x ऐसे ही आ गया। पहले इनको मल्टीपल करते हैं, 2y जब 2z के साथ मल्टीपल होगा तो 2 2 4 yz आ गया माइनस, y जब z के साथ होगा तो yz आ गया माइनस x ऐसे ही आ गया। 2z जब y के साथ होगा तो तरतीब के साथ 2yz लिख लिया माइनस, y जब z के साथ होगा तो yz आ गया, जमा x ऐसे ही आ गया। तो y जब z के साथ होगा तो क्या आएगा, yz माइनस 2y जब z के साथ होगा तो 2yz आ गया। अब यहां पे देखें 2x ऐसे ही आ गया, 4yz माइनस yz किया तो ये आ गया 3yz माइनस x, 2yz माइनस yz किया तो ये yz बच गया, जमा x, yz माइनस 2yz, तो माइनस 2 प्लस 1 किया तो ये माइनस yz आ गया इधर। अब इनको आपस में मल्टीपल कर देंगे, 2 3 6 x y z आ गया माइनस, यहां पे x y z आ गया और यहां पे भी प्लस माइनस माइनस x y z आ गया। तो 6xyz माइनस xyz माइनस xyz, 6 माइनस 1 किया ये 5 आ गया, माइनस 1 किया तो ये आ गया 4xyz। इस तरह ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया हमारे थर्ड पार्ट का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, एक्सपैंड किए बगैर हमने डायरेक्टली साबित करना है कि इसके आंसर जो सामने दिए गए हैं वो आ रहे हैं। अब दो प्रॉपर्टीज जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होती हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है। जब भी स्टूडेंट्स कोई भी दो कतारें या दो कॉलम अगर एक जैसे हो जाएं तो उसका आंसर आता है 0। हमने डायरेक्टली लिख देना है कि इसका आंसर 0 है, क्योंकि पहला कॉलम और दूसरा कॉलम या पहला कॉलम और तीसरा कॉलम बराबर आ गए। इसी तरह कतारें हैं रोज, जब भी दो रोज सेम आएंगी तो उसका आंसर आएगा 0। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी स्टूडेंट प्रॉपर्टी ये है कि जब भी एक पूरी कतार या पूरा कॉलम, कोई एक पूरी कतार या पूरा कॉलम अगर 0 हो गया तो उसका आंसर आएगा 0। अब हम इन पार्ट्स को हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 7 8 9 साबित करना है कि 0 के बराबर, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके स्टार्ट करेंगे और साबित करेंगे कि इसका आंसर 0 आ रहा है। कोई एक कॉलम हमने फिक्स कर लेना है, उस कॉलम पे ऑपरेशन नहीं करना, उस कॉलम की मदद से बाकी कॉलमों को हल करेंगे। हम इस तरह करते हैं, कॉलम 3 को फिक्स कर लिया, कॉलम 1 और 2 में ऑपरेशन करेंगे। तो पहला ऑपरेशन जो हम करेंगे वो लिखेंगे C1 माइनस C3, इसी तरह C2 माइनस C3। ये दोनों हमने करने हैं C1 में और C2 में। करना क्या है, माइनस करना है C3, C1 माइनस C3, 7 माइनस 9 किया तो ये आ गया -2,
5 माइनस 7 किया तो ये भी -2, 2 माइनस 4 तो ये भी -2। इसी तरह C2, अब C2 में से C3 माइनस करेंगे, C2 माइनस C1। 8 माइनस 9 किया तो -1, 6 माइनस 7 किया तो -1, 3 माइनस 4 किया तो -1। C3 को ऐसे ही लिख लिया 9 7 4। अब सिर्फ करेंगे क्या, हम गौर करें तो C1 से स्टूडेंट हम 2 कॉमन ले लें तो बाकी वैल्यू सेम आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C1। पहले कॉलम से सिर्फ 2 कॉमन लेंगे, माइनस नहीं, माइनस वाली अलामत वैसी आएगी तो माइनस, तो 2 कॉमन ले लिया। अब यहां पे बचेगा क्या, 2 कॉमन ले लिया है तो -1, यहां पर भी -1, यहां पे भी -1, बाकी वैल्यू उसी तरीके से आ गई, -1 -1 -1, 9 7 और 4। अब देखिए वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी कि पहला कॉलम और दूसरा कॉलम क्या आ रहे हैं बराबर, तो हम लिखेंगे सिंस C1 बराबर है C2, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम बराबर है, 100 बराबर आ गया 0 के, और ये हमारे पास प्रूव हो गया, प्रूव। इसी तरह सेकंड पार्ट को हल करेंगे। यहां पे भी देखिए हम इजी स्टेप है, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके स्टार्ट करेंगे और इसको हल करेंगे। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे C1 माइनस C2। हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट C1 को C2 से माइनस करा देंगे। 5 माइनस 6 किया -1, 2 माइनस 2 0, और 2 माइनस 8 लिखा तो माइनस माइनस जमा 8 हो गया, 2 जमा 8 ये आ गया 10। बाकी उसी तरीके से आ जाएंगे, 6 2 और -8 -1 0 और 10 आ गया, बाकी उसी तरीके से आ गई। सिर्फ हमने क्या किया, C1 में से C2 हमने माइनस करवा दिया। अब यहां से देखिए C1 और C3 ये क्या आ रहे हैं बराबर, तो हम लिखेंगे सिंस C1 बराबर है C3, C1 और C3 बराबर आ गए हैं, सो ये बराबर किसके आ गया, 0 के। इसी तरीके से अब है थर्ड पार्ट। अगर हम गौर करें स्टूडेंट तो देखिए ये हल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आसान है, आपने 1-2 स्टेप अच्छे तरीके से करने हैं और उसके बाद याद भी रखने हैं। अब यहां से देखिए फर्स्ट कॉलम में किस चीज की कमी है, ए भी है और सी भी। दूसरे कॉलम में कमी है सी की और इसमें स्टूडेंट्स कमी है ए की। तो मल्टीपल करना शुरू कर देंगे, हम लिखेंगे इसको मल्टीपल करेंगे बी के साथ तो लिखेंगे BC1, इसको करेंगे दूसरे कॉलम को मल्टीपल करेंगे सी के साथ तो लिखेंगे C2, और थर्ड को मल्टीपल करेंगे ए के साथ तो AC3 लिख दिया। अब जिसके साथ मल्टीपल कर रहे हैं बाहर वो चीज डिवाइड भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ का असूल होता है कि हम जब किसी चीज से ज़रब करते हैं उसी चीज से तकसीम भी करना पड़ता है। तो ABC से ज़रब कर रहे हैं तो बाहर लिखेंगे डिवाइड में ABC लिख लिया। अब इसको मल्टीपल हमने किया है स्टूडेंट किसके साथ, बी के साथ, तो आएगा -AB आ गया। 0 को जब मल्टीपल करेंगे तो 0 ही आना है, इसको भी जब मल्टीपल करेंगे बी के साथ तो ये आएगा BC। अब दूसरे कॉलम को मल्टीपल कर रहे हैं सी के साथ तो यहाँ पे 0 जब सी के साथ होगा तो 0 आएगा। इसको मल्टीपल करेंगे तो AC आ गया, इसको मल्टीपल करेंगे तो -BC आ गया। थर्ड कॉलम को मल्टीपल कर रहे हैं ए के साथ तो यहां पे आएगा AB आ गया। सी को ए के साथ मल्टीपल करेंगे -AC आ गया, जब 0 को मल्टीपल करेंगे तो फिर ये 0 ही आना है। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ एक स्टेप और है कि दोनों को हम इधर C1 में जमा कर लेंगे, तो हम लिखेंगे C1 जमा C2 जमा C3 के C2 और C3 को मिला के C1 में जमा कर देंगे तो बाहर 1/ABC आ गया, वो ऐसे ही आ गया। अब यहां पे देखिए C1 में जमा करना है दोनों को,
माइनस ए बी जमा 0 जमा ए बी, तो माइनस ए बी जमा ए बी ये कट के क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे 0 जमा ए सी माइनस ए सी जमा ए सी माइनस ए सी, यहाँ पे कट के भी 0। पहले कॉलम में जमा करेंगे ना, बी सी माइनस बी सी जमा 0, तो बी सी कट के 0 आ गया। बाकी उसी तरीके से आ गई 0 ए सी और माइनस बी सी, ए बी माइनस ए सी और 0 आ गया। अब यहां पे देखें वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी कि कोई भी एक कॉलम या एक कतार अगर 0 के बराबर हो तो आंसर क्या आएगा 0। अब ये पूरा पहला कॉलम किसके बराबर आ रहा है 0 के, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स सिंस C1 जो है वो 0 के बराबर है, सो 1 बटा ए बी सी, तो सारी की जगह पे क्या आ गया 0। तो ये जब 0 के साथ मल्टीपल होगा तो आंसर आएगा 0, तो लिखेंगे प्रूव्ड। इस तरह ये हमारे पास साबित हो गया थर्ड पार्ट। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हमने साबित करना है कि 0 के बराबर है। हम क्या करेंगे, C1 में सिर्फ C2 को जमा कर देंगे, तो लिखेंगे C1 जमा C2। C1 में जमा करना है C2 को, तो यहां पे आएगा L जमा M जमा N आ गया। यहां पे भी M जमा N जमा L तरतीब के साथ लिखेंगे तो L जमा M जमा N आ गया। यहां पे भी तरतीब से लिखेंगे तो L जमा M जमा N आ गया। बाकी उसी तरीके से आ गया M जमा N, N जमा L और L जमा M, लास्ट में एक 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 ऐसे ही आ गया। अब देखें फर्स्ट जो कॉलम है स्टूडेंट इसमें है L जमा N, L जमा N, L जमा N, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन L जमा M जमा N फ्रॉम C1। C1 से जब कॉमन लेंगे तो L जमा M जमा N हमने कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन ले लिया इसकी जगह पे क्या आ गया एक, इधर भी एक और इधर भी एक आ गया। बाकी वैल्यू M जमा N और N जमा L और L जमा M उसी तरीके से आ गई, एक 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 भी ऐसे ही आ गया। अब फिर देखें C1 और C3 क्या आगे बराबर, तो हम लिखेंगे सिंस C1 बराबर है C3, दोनों के आगे बराबर 100। प्रूव हो गया जी के 100 बराबर आ गया 0 के, तो ये प्रूव हो गया। यही चीज हमने साबित करनी थी कि इसका आंसर 0 है। फिफ्थ पार्ट में भी इसी तरीके से देखिए, तो ये C3 में से कॉमन क्या आ सकता है 3x, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम किससे C3 से, तीसरे कॉलम से हम 3x कॉमन ले लेंगे, बाकी उसी तरीके से आ जाएंगे, 2 2 और 3 ऐसे ही आ गया, 1 3 5 भी 3x कॉमन ले लिया है तो ये 3x लिख लिया। अब 3x कॉमन ले लिया, 1 आ गया तो 3 3 9, तो x कॉमन ले लिया, 3 5 15, तो x कॉमन ले लिया। अब यहां से देखें तो जो सेकंड कॉलम है 1 3 5 और जो थर्ड कॉलम है 1 3 5 दोनों आ रहे हैं बराबर, तो हम लिखेंगे सिंस C2 और C3 दोनों बराबर आ गए हैं, सो ये 3x ऐसे ही आ गया, तो इस कॉलम की जगह पे क्या आएगा 0। 3x जब 0 के साथ ज़रब होगा तो 0 आएगा, तो ये प्रूव हो गया। अब लास्ट पार्ट को भी इसी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे साबित क्या करना है। साबित भी हमने एक और कॉलम जो है मैट्रिसेस आ रहा है वही करना है। फर्क क्या है, यहाँ पे a है यहाँ पे a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर है तो क्या साबित करना है a क्यूब, मतलब ऊपर हमें a एक ज्यादा चाहिए। इसी तरह सेकंड में b है तो b स्क्वायर है तो b क्यूब, सेकंड रो में b एक ज्यादा चाहिए और थर्ड रो में एक c ज्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेके हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड हमने साबित करना है। तो क्या करेंगे, इस पहली पूरी रो को हम a से मल्टीपल कर देंगे, तो लिखेंगे
AR1 पहली रो को कर रहे हैं तो AR1, B को जरब करेंगे R2 से और C को जरब करेंगे R3 से। अब जिनसे जरब कर रहे हैं उनसे हमने डिवाइड भी करना है। ए बी सी से मल्टीपल कर रहे हैं तो यही चीज 1/ABC लिख रही है। ए को R1 से, तो यहाँ पे R1 ए से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे ABC आ गया। इससे मल्टीपल करेंगे तो ए स्क्वायर आ गया। इसको मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट तो ये ए की पावर आ जाएगी 3। इसी तरह इसको जब बी से मल्टीपल करेंगे तरतीब से लिखेंगे ABC, इधर से बी स्क्वायर आ गया और आखिर पे बी की पावर आ गई 3, क्योंकि बी से मल्टीपल कर रहे हैं। इसको सी से करेंगे तो ABC आ गया, तो यहाँ पे सी स्क्वायर और सी की पावर 3 आ जाएगी। अब फिर कॉमन लेंगे तो फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन आ सकता है, ABC, तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C1। पहले कॉलम से हम ABC कॉमन लेंगे तो बाहर 1/ABC ऐसे ही आ गया। यहां से ABC कॉमन ले रहे हैं तो ABC ऐसे ही आ गया। ये कॉमन ले लिया, 1 आ गया, इसकी जगह पर भी 1 और इसकी जगह पर भी 1। बाकी उसी तरीके से A स्क्वायर और A की पावर 3, B स्क्वायर और B की पावर 3, C स्क्वायर और C की पावर आ गई 3। अब ABC से ABC क्या हो गया, कट गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास कॉलम बच गया 1 1 1, A स्क्वायर A की पावर 3, B स्क्वायर B की पावर 3 और C स्क्वायर और C की पावर 3। यही तो हमने साबित करना था कि यही हमारे पास आ रहा है, तो हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। इस तरह यह साबित हो गया। उम्मीद है कि पहले दोनों क्वेश्चंस आपको बआसानी समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियोस की तरफ, जिनमें मैं एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।